हाय, आई एम नूरसिंगनाथ साहू विथ माय यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन सेफ्टी जार। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, हिरापिया कंट्रोल्स तो वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए किस तरह से कारगर होता है। आप आमतौर में किसी साइट पे जाएं तो कि क्वेश्चन पूछने से स्टाफ या किसी वर्कर से पूछते हैं तो आप साइट को किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं, तो उनका ये आंसर मिलता है कि आप पीपीएच का इस्तेमाल करके आप सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलता हूँ ये गलत है। आप वर्क प्लेस को सेव रखने के लिए हिराकी ऑफ कंट्रोल जो है 5 स्टेप में बताया जाता है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करके आप अपने वर्क प्लेस को सेफ रख सकते हैं। हिराकी ऑफ कंट्रोल्स हमारा 5 स्टेप में है। पहला स्टेप जो होता है एलिमिनेशन का मतलब यह है आप कोई हजार्ड से आपके साइट पे उस हजार्ड को एलिमिनेट करना। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको देना चाहता हूँ, अपने वर्कर जो भाई जो है ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, आप उस ऊंचाई पे जो काम को अगर आप ग्राउंड लेवल पे काम कर लें तो आप उस तरह से शेप कर सकते हैं। जैसे कोई ऊंचाई वाला काम है तो वहाँ पे फॉल होने का चांसेस ज़्यादा है। उस काम को आप ग्राउंड लेवल में करके आप हजार्ड्स को रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं हजार्ड्स को। दूसरा आता है सब्स्टिट्यूशंस का मतलब ये है आप कोई हाईली हजार्ड्स है उसको लिस्ट ऑफ हजार्ड में कन्वर्ट करना। जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मशीन्स है, आप इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड मशीन्स में हाईली हजार्ड्स हैं तो आप उसको बैटरी ऑपरेटेड मशीन्स में कन्वर्ट करेंगे तो उसको लिस्ट कर देंगे। जैसे कोई नॉइज क्रिएट कर रहा है, कोई मशीन ज़्यादा नॉइज क्रिएट कर रहा है तो आप उसकी जगह कोई लोएस्ट नॉइज क्रिएट करने वाला मशीन्स ला सकते हैं, तो जिससे आपका नॉइज को कंट्रोल हजार्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक हाईली जो था उसको लोएस्ट में कर सकते हैं। इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशंस भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंजीनियरिंग ऑफ कंट्रोल्स के माध्यम से जैसे कोई कन्फाइंड स्पेस में हम काम कर रहे हैं, कन्फाइंड स्पेस में वेंटिलेशंस का इंतजाम किया था तो वो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हो गया। दूसरा आपका एग्जांपल मैंने देना चाहता हूँ, कोई रोटेटिंग पार्ट्स है उसको गाइडिंग करना। तो ये रोटेटिंग पार्ट के मूवमेंट में कोई आदमी चपेट बांध सकता है तो उसको गार्डेड करने से उसके चपेट में कोई आदमी नहीं आ सकता है। इस तरह से इंजीनियरिंग कंट्रोल्स आप कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिकल्स में सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आरसीसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ईएलसीबी का इस्तेमाल करते हैं, वो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स है। आपको एक फॉल्ट हुआ इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो वो ऑटोमेटिक वो ट्रिप करेगा। तो आप इस तरह से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आरसीसीबी ईएलसीबी का इस्तेमाल करके इंजीनियरिंग कंट्रोल्स कर सकते हैं। आता है आपका हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्या होता है, प्रोसीजर को हमारा जो लीगल प्रोसीजर्स होता है या पॉलिसीज होता है उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। उनका ये ध्यान रखना चाहिए जितने भी हमारे स्टाफ या कोई कामगार ले रहे हैं तो उनका स्किल मैट्रिक्स होना ज़रूरी है और क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है। उसके साथ पीरियडिकली ट्रेनिंग होनी चाहिए और हर जॉब का रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए, जॉब का रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए और ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है। और टाइम ऑफ एक्सपोजर, जो कोई वर्कर सपोज एक नॉइजी एरिया में काम कर रहा है ज़्यादा समय तक या कोई कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहा है तो टाइम पीरियड को रिड्यूस करना है, तो उस तरह से टाइम ऑफ एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई आदमी सपोज हम 4 घंटा काम कर रहा है तो उसको हम 2 घंटे के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, तो आदमी उस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लास्ट डिफेंस अब हमारा जो है पीपीज होता है। इसमें हमने पहले भी बात किया था, पीपीज हमारा फर्स्ट डिफेंसिव वर्क प्लेस को सेफ रखने के लिए नहीं होता है, ये हमारा लास्ट होता है। पीपीज कंट्रोल क्या होता है, कोई वर्कर हाइट पे वर्क कर रहा है उसको फॉल हजार्ड्स हो नहीं सकता है तो वो पीपीज का वजह से फुल बॉडी हार्नेस का इस्तेमाल करके फॉल हजार्ड को कंट्रोल कर सकता है। सपोज वो गलती से कोई फॉल कर रहा है तो फॉल बॉडी हार्नेस क्या करेगा, उसको हैंग करके रख लेगा, जिससे हम उसको प्रिकॉशन करते हैं। कोई ज़्यादा नॉइजी साउंड हो रहा है तो हम उसको कंट्रोल करके हमारी ईयर ड्रम को नुकसान ना पहुंचे उसकी वजह से हम क्या करें पीपीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ईयर प्लग या ईयर मफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम जो मैं आपने बताया 5 स्टेप में हम वर्क प्लेस को शेप कर सकते हैं। आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में भी, और कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और मेरे चैनल को आपने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोग से यही इतना ही प्यार चाहता हूँ और आप मेरे चैनल को इतना प्यार देते रहें और देखते रहें। ठीक है, धन्यवाद, नमस्ते।